हम देखिए इसके शब्दार्थ। श्रद्धांजलि, आदर सम्मान प्रकट करना, प्रतिज्ञा, शपथ, आभार, एहसान मानना, मानव सागर, मनुष्यों का समुद्र, भारी भीड़, मानवता, इंसानियत, प्राचीर, ऊपर की दीवार। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय अर्थात सूरज का उगना। आगे शब्द ये कि कौन कौन से शब्द से वाय सराय शब्द है, वाय सराय अंग्रेजी का शब्द है, लोथियन अंग्रेजी शब्द है, गवर्नर जनरल अंग्रेजी शब्द है, यूनियन जैक अंग्रेजी शब्द है। यानी कि इस अध्याय के अंदर बहुत सारे उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जिसे आगत शब्द कहते हैं। आगत शब्द वो शब्द होते हैं जो हम दूसरी अन्य भाषाओं से जब हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्द आते हैं तो उन्हें बेटा आगत शब्द कहते हैं। जैसे इमारत उर्दू फारसी शब्द है, शान, बाज़ार, बाज़ार क्या है, उर्दू फारसी का शब्द है, बाज़ार जा रहे हैं तो बाज़ार आपका हिंदी का शब्द नहीं है, वो उर्दू फारसी का शब्द है। शानदार, इंडिया गेट, इंडिया गेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यहाँ आपको दिखा रखा है कि मानक वर्तनी क्या है और प्रचलित वर्तनी क्या है। ये वो वर्तनी है जो सही रूप है किसी शब्द के लिखने के लिए, और ये वो रूप है जो प्रचलित है, जो लोग उसमें लिख रहे होते हैं, वो वाला रूप है ये प्रचलित रूप है। अब आते हैं आगे मौखिक प्रश्नोत्तर पर। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को आज़ाद हुआ था, इसीलिए इसे 15 अगस्त 1947 भी माना जाता है। स्वतंत्रता का संघर्ष कितने वर्षों तक चला था? स्वतंत्रता का संघर्ष 11 मई 1857 से लेके 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि तक चला था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने थे। पहली बार लाल किले पर तिरंगा झंडा कब फहराया गया? कब फहराया गया था? पहली बार लाल किले पर तिरंगा झंडा 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। वो भी कब फहराया गया था? 8:20 पर सुबह। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को क्या कार्यक्रम हुआ? 14 अगस्त 1947 की रात्रि को सारी जो आपकी दिल्ली थी वो जगमगा रही थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषण दिया, सभा सदन पहुँचे, वहाँ किस प्रकार से भाषण की तैयारियाँ की गई, पंडित नेहरू जी ने भाषण की तैयारियाँ की गई, लोगों को संबोधित किया। और उसके पश्चात 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे पंडित नेहरू ने क्या कहा, तो जो उनका संपूर्ण वक्तव्य था, जो उन्होंने कहा था, वो आपको इसके अंतर्गत लिखना है। ये कहा था, आधी रात 12 बजे मैं इस शुभ घड़ी में, जब संसार सो रहा है और भारत जाकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा, एक क्षण इतिहास में ऐसा आता है जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसकी जनता सेवा और उससे बढ़कर मानवता की सेवा का प्रण करें। हमें भारत के ऐसे शानदार भविष्य का निर्माण करना है जहां पर भारत के सभी बच्चे रह सकें। तो ये उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू वायसराय भवन क्यों गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू वायसराय भवन क्यों गए? क्यों गए थे? दोनों के दोनों भवन वायसराय भवन गए थे क्योंकि उन्हें केंद्रीय सभा का क्या सुनना था? निर्णय जानना था। यहाँ लिखा है, दोनों गए थे वायसराय भवन और लॉर्ड माउंटबेटन को केंद्रीय विधानसभा का निर्णय बताया। दोनों के दोनों लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए, वायसराय भवन गए और लॉर्ड माउंटबेटन को केंद्रीय विधानसभा का निर्णय बताया गया। अगला प्रश्न देखिए, 15 अगस्त 1947 की प्रातः 8:35 पर क्या हुआ था? 8:35 पर 8:35 पर लॉर्ड माउंटबेटन पहुँचे थे
हाँ, चीफ जस्टिस लॉर्ड माउंटबेटन पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि इतनी भीड़ है कि वो अपनी बग्गी से नीचे नहीं उतर सके। तो उन्होंने क्या कहा, दूर से ही हाथ से इशारा करके जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि झंडा फहरा दो, और झंडा फहरा दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन उनकी पत्नी के लिए बग्गी से नीचे उतरना संभव क्यों नहीं था? लॉर्ड माउंटबेटन उनकी पत्नी के लिए बग्गी से नीचे उतरना संभव इसलिए नहीं था क्योंकि लोगों की भीड़ अत्यधिक होने के कारण वहां तिल रखने की जगह नहीं बची थी। सभी के अंदर अपने भारत देश का पहला झंडा फहराते हुए देखने का जो जोश भरा हुआ था वो वहाँ उन सभी को ले आया था, जिस कारण से इतनी अधिक भीड़ होने के कारण उन दोनों लॉर्ड माउंटबेटन उनकी पत्नी के लिए उस बग्गी से उतरना संभव नहीं था। अगले देखिए गद्यांश है। गद्यांश को पढ़कर आपको इसके प्रश्न उत्तर देने। आधी रात के 8 बजे हैं इस शुभ घड़ी में जब संसार सो रहा है। आधी रात के 8 नहीं, आधी रात के 12 बजे हैं इस शुभ घड़ी में जब संसार सो रहा है। भारत जाकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। एक क्षण इतिहास में ऐसा आता है जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे बढ़कर मानवता की सेवा का प्रण करें। तो देखिए इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पे लिखे हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका था? जितना भी संपूर्ण लिखा है यह कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू। रात के 12 बजे को शुभ घड़ी क्यों कहा गया था? क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था। भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी। इतिहास में एक क्षण कैसा आता है? इतिहास में एक क्षण ऐसा आता है जब मनुष्य कहाँ गया? एक कदम से हम पुराने युग से नए युग की तरफ कदम रखते हैं। एक क्षण ऐसा आता है जब हम पुराने युग से नए युग की तरफ कदम रखते हैं। हमें कौन सा प्रण करना है? हमें मानवता की सेवा, जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा का प्रण करना है। ठीक है, अगला देखिए। सही पर चिन्ह लगाना है आपको। कौन सा भवन रोशनी से जगमगा रहा था? वायसराय भवन, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। तो कौन सा भवन रोशनी से जगमगा रहा था? 1 वायसराय भवन। वंदे मातरम गीत किसने गाया था? श्रीमती सुचेता कृपलानी ने। घंटा कब बजा था? रात को 12 बजे। आज़ादी के समय चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो आपका न्यायाधीश थे वो उस समय न्यायाधीश कौन थे? गवर्नर जनरल तो हमारे माउंटबेटन बने थे। जस्टिस कानिया उस समय के चीफ जस्टिस थे। आज़ादी के समय चीफ जस्टिस आपसे पूछे जाए कि पहले जो न्यायाधीश थे आज़ादी के समय वो कौन थे? जस्टिस कानिया। पहली बार लाल किले पर तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? पहली बार लाल किले पर तिरंगा झंडा 15 अगस्त को फहराया गया था 8:35 पे। अब आइए भाषा की बात। इस पाठ में संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है जब 5 व्यक्तिवाचक 5 जातिवाचक संज्ञा ये आपको खुद से ढूंढ के लिखनी है। आगे देखिए वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ के अंतर्गत आपको जो शब्द दे रखे हैं आभार, स्वतंत्र, मानवता, गीत, इन सभी शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। ये आप अपनी नोटबुक में आज की डेट में बनाएंगे। उदाहरण देखो, समझो, लिखो। ऐतिहासिक शब्द है उसको हमने क्या करा है, उसमें से प्रत्यय अलग करा है। ऐतिहासिक में क्या है? इतिहास प्लस इक क्या बन गया? ऐतिहासिक। इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक। धार्मिक में क्या होएगा? धर्म प्लस इक प्रत्यय धार्मिक। नैतिक, नैतिक में कौन सा होगा?
इसके अंदर आएगा आपका नीति प्लस एक, नीति प्लस एक नैतिक, भौगोलिक भूगोल, भूगोल प्लस एक भौगोलिक। आगे देखिए मूल्य प्रश्न है ये। अब देश आज़ाद है, देश की आज़ादी की रक्षा के लिए आप क्या क्या काम करते हो। अब ये तो वो प्रश्न है जो आप अपने आप से करोगे। अच्छा, देश आज़ाद है और अभी आप लॉकडाउन में बैठे हुए घर पे, आज़ादी लग रही है सभी को। चलिए कोई बात नहीं, लग रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं लग रही है तो भी बैठना तो है ही। अब देश की आज़ादी की रक्षा के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हो, ये आपको कम से कम 8 से 10 लाइनों में इसका उत्तर देना है। नोटबुक में आज की डेट में ये काम होना चाहिए। आज का डेट है 20 अप्रैल, ठीक है, तो ये आज की डेट में काम आपका होना चाहिए। आगे देखो, क्रियात्मक गतिविधि है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तिरंगा झंडा बना के रंग भरो, ये सब नहीं करने हैं आपको। ये जितना भी काम है कंप्लीट आज की डेट में पूर्ण होना चाहिए। धन्यवाद।